कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श, आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी, श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन, इंदिरापुरम, श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली, श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम अमारा, पालम विहार गुरुग्राम। कहा जाता है कि दुख का समय काटी नहीं कटता और सुख का समय पकड़े हुए भी नहीं रुकता। आज से 5 दिन पहले हम सभी ने मिलकर जो संकल्प सालों से किया था कि जिन मंदिर का निर्माण हो जाए, और मंदिर का निर्माण भले हो जाए लेकिन जब तक निर्वाण कल्याणक नहीं आएगा, जब तक मंदिर का निर्माण भी अधूरा ही रह जाता है। तो आज निर्वाण कल्याणक का दृश्य भी संपन्न होने को है और मंदिर का भी कार्य पूरा संपन्न हो ही जाए। पंचबालियती जिनालय ये महज कल्पना नहीं है, ये महज व्यवस्था नहीं है, ये महज जीवन को धर्म से जोड़ने का प्रयास नहीं है, बल्कि ये आपके अंतरंग की कलुषता को समाप्त करने के लिए, आपके अंदर की बेमनसता को समाप्त करने के लिए, आपके अंदरंग की दुर्भावनाओं को समाप्त करने के लिए पंचकलंक प्रतिष्ठा महोत्सव होती है। और कहा जाता ना कि तेरे हुए 5 कल्याण मेरा भी एक बार कर दो, कि हे प्रभु आपके तो कितने हुए 5 हो गए। और भगवान के पंचकलंक को देखने का उद्देश्य एक ही है कि आपके 5 कल्याणक हुए, हमारा कल्याणक नहीं हो सकता। भगवान के जो कल्याणक हुए हमारा इस पंचम काल में जन्मे आदमी का कल्याणक नहीं बन सकता, लेकिन भगवान के कल्याणक को देखने के बाद हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। ये निश्चित प्रतिशत 100% सत्य बात है। कल्याणक को देखेंगे तो हमारा कल्याण जरूर हो जाए। आज राग से बैराग और बैराग से बीतरागता की यात्रा का अंतिम पड़ाव है कि भगवान जब आए, कोई भी लेकर आ रहा था, फिर भगवान को सजाया गया, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए गए, लेकिन उन्होंने उसको भी छोड़ दिया, उसको भी अंगीकार नहीं किया। और जब सब कुछ छोड़ दिया तो आज वह छोड़ने के बाद ऐसे स्थान पर पहुंच गए कि उस स्थान पर जाने के लिए लोग तरसते हैं, भगवान के चरण छूने के लिए लोग तरस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने छोड़ा है सो पाया। आपके यहां पर जब कोई मुनि महाराज आते हैं आहार लेने के लिए, तो लोग तैयार हो जाते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु आत्रो आत्रो। क्यों? हर मां हर बहन
मुनि महाराज की अंजलि में आहार देना चाह रही है। क्यों? क्योंकि यह वही संत हैं जिन्होंने अपने घर में अपनी एक रोती हुई माँ को छोड़ दिया, अपनी रोती हुई बहन को छोड़ दिया, तो सारे संसार की माँ इनकी माँ बन जाती है और सारे संसार की बहन इनकी बहन बन जाती है। कि मैं अपने लाल को खिलाऊं ना खिलाऊं, लेकिन मुनि महाराज की अंजलि में आहार देने का प्रयास करो। याद करिए, जब रक्षाबंधन का दृश्य होता है, यदि आप विचार कल्पना करें कि संत यदि घर में होते तो एक दो राखी मुश्किल से उनके हाथ में बंधती, लेकिन पिछी में राखी बनाने के लिए द्रव्य लेकर, भाव लेकर, बोली लेकर दौड़ते हैं लोग कि मैं भी कम से कम मुनि महाराज की पिछी का मैं राखी बांध। मंदिर में मंदिर बनाते हो, साथ में संत निवास बनाते हो। क्यों बनाते हो? संत आएंगे, ठहरेंगे, रुकेंगे, इसलिए बनाया जाता है। निवास, आवास बनाया जाता है। तो आज यहां पर राग से बैराग और बैराग से बीतरागता का दृश्य आप देख रहे हैं। भगवान का मोक्ष कला महोत्सव हो रहा है। किसी ने एक बार पूछा कि संसार में जो बार बार आती है उसका नाम क्या है, और संसार में जो एक बार आता है उसका नाम क्या है? तो गुरुदेव ने बताया कि संसार में जो बार बार आती है उसका नाम मौत है, और जो एक बार आता है उसका नाम मोक्ष है। अंतर इतना है कि जो बार बार आ रही है वह मौत है, पर्याय बदल के आ रही है, जीव की व्यवस्था बदल के आ रही है, और जो एक बार आता है उसका नाम है मोक्ष। जब गर्मी का समय होता है, उस समय आपको बहुत तीव्र प्यास लग रही है, और उस समय आपके मन में क्या होता है कि मुझे ठंडा पानी पीने मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, एक दो घड़े पानी पी सकता हूं, आज मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी, आज मेरी आत्मा को सुकून मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही पानी एक दो ग्लास पीते हो तो खत्म। इस संसार का रंगमंच है। यहां पर जब तक आपको अपनी मन की वस्तु नहीं मिल रही, तब तक क्या होता है कि आपके मन में उसको पाने की लालसा है, और जब वह मिल गई तो दूसरी लालसा तैयार है। यहां पर एंड तो है, लेकिन एंड भी कई तरह के होते हैं। एक होता है END, एंड मतलब समाप्त, इसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन यहां पर जो आपके पास जो एंड है ना, वो AND एंड है। एंड मतलब बोलते ना मिस्टर एंड मिसेस, तो उसमें क्या होता है, पति और पत्नी। कि जो आपके पास एंड है वो AND एंड वाला एंड है, और बाकी यहां बीतरागता में क्या है, END एंड वाला एंड है कि समाप्त हो गया, इसके बाद कुछ भी नहीं है, कुछ बाकी नहीं है। लेकिन यहां तो परिस्थिति ये है, मोक्ष जाएंगे तो कौन? भगवान। साधना करेंगे तो कौन? महाराज। लोग कहते हैं मुझसे, बोले महाराज जी पंचराग में हमारे हैं, 3 दिन तो हमारे हैं, बाकी 3 दिन आपके, तो आप संभालिए। कोई बात नहीं, जो 3 दिन तुम्हारे हैं ना, वही तुम्हारे 3 भव को भी अच्छा कर दें तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। 3 दिन तक तो तुमने अपना माना। प्रभु महावीर स्वामी एक बार मोक्ष हुए, एक बार बस पावापुर के सरोवर से मोक्ष को पता लगे, लेकिन उन भगवान महावीर स्वामी ने एक बार मोक्ष को प्राप्त किया। आज घर घर में भगवान महावीर स्वामी की जय का नारा गूंज रहा है, क्योंकि महावीर नाम के आदमी ने एक ऐसा काम कर दिया जो सारी सृष्टि के कल्याण का कार्य हो गया। नहीं तो बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं। पंचराग ये हंसी खुशी का खेल नहीं है। पंचराग कोई डरावना खेल नहीं है, बल्कि पंचराग तो ये है जो गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण से आपकी मोक्ष की यात्रा तक में ले जाने में सहायक हो सकता है। मुझे बताइए, आपके घर में घर के नीचे से नल से पानी आता है मान लीजिए, और बाल्टी ले जाकर पानी लाना पड़ता है। आपको पता है कि नल में पानी 9 बजे प्रारंभ होगा, आप बाल्टी लेके कब से पहुंच जाते हैं? आपको पता है कि 9 बजे नल आएगा, उसके पहले आने वाला ही नहीं है, तो भी आप बाल्टी लेकर नल पे कब तक खड़े हो जाते हो? कब लाइन लगा देते हो? सुबह 8 बजे से। जब आपको पता है कि पानी 9 बजे के पहले नहीं आना, तो आप लाइन लगाने 8 बजे से क्यों खड़े हो? इसलिए खड़े हो कि जब नल में पानी आएगा तो कम से कम मेरी बाल्टी भर जाएगी। उसी प्रकार से पंचम काल में मोक्ष नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग नंबर में लाइन में लग गए हैं कि जब भी आएगा तो हमारा नंबर गिनती में तो आ ही जाए, इसलिए हम लोग लग गए। और आप सब भी इसलिए लग रहे हो कि जब महाराज का नंबर आएगा तो हमारा साथ साथ में साइड वाइड में। ये व्यक्ति आया 6 तारीख को, जब जन्मदिन मना था ना नवंबर में,
बोले महाराज जी मैं तो चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर मिलता रहे, और शुभकामना दे गया। तो मैं बोला क्या चालू आदमी है, क्या कहा, ये नहीं बोला कि आपका आशीर्वाद सबको मिलता रहे, बोले आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर मिलता रहे, कि मतलब मैं जिंदा जब तक रहूं जब तक आप भी जिंदा रहो। कोई बात नहीं, उसकी भावना है। तो ये बातें होती लोगों की, बोले जब होगा काम सारा अपने आप हो जाएगा। जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, और ये मानना कि जिस समय आपके ऊपर गुरु कृपा, प्रभु कृपा है, आपको जीवन में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जिसके ऊपर गुरु की कृपा है उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। वही नोएडा बताया था मैंने एक दिन प्रवचन। एक दिन मैं रास्ते में बिहार कर रहा था, एक गाड़ी निकली, उस पर लिखा था गुरु कृपा। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, कितना गुरु भक्त आदमी है। थोड़ा सा मैं आगे निकला, एक मकान था, उस पर लिखा था गुरु कृपा। मैंने कहा बड़ा गुरु भक्त है। थोड़े आगे गोदाम था, उस पर लिखा था गुरु कृपा। मैंने कहा इससे बड़ा भक्त तो कोई संसार में नहीं। छोटी सी बाइसिकल निकली, उस पर लिखा था गुरु कृपा। अब मुझसे रह ही नहीं गया, तो 5-7-10 जगह नाम देख लिया, गुरु कृपा गुरु कृपा गुरु कृपा। तो मैंने बुला के पूछ लिया, मैंने कहा भाई ये गुरु कृपा क्या है? बोले महाराज जी आप गुरु हो, आप समझ जाइए। मैंने कहा ठीक बात। फिर मैंने फिर पूछा कि गुरु कृपा क्या है? तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बोले महाराज जी मेरा नाम गुरु है और मेरी पत्नी का नाम कृपा है, तो दोनों का नाम मिला के हमने हर जगह गुरु कृपा लिख लिया सर। बोले मेरा नाम गुरु है और मेरी पत्नी का नाम कृपा है, तो हर जगह हमने क्या गुरु कृपा लिख दिया। और हम लोग क्या सोच रहे हैं, सोच रहे हैं क्या चल रहा है, कोई बात। गुरु बाकी सब तो सही सोच रहे हैं कि गुरु कृपा बनी हुई है। तो जिनके ऊपर गुरु कृपा है, प्रभु कृपा है, और ध्यान रखना जीवन में बड़े से बड़े समुद्र में भी आपने देखा होगा कि नाव में बैठकर कई सारे लोग पार हो जाते, लेकिन नाव कभी समुद्र सागर से बाहर नहीं जाती। वो पार कराती है लेकिन पार नहीं होती। आपके जीवन में यदि गुरु कृपा है, गुरु आशीष है, तो आपके जीवन का कल्याण रुक ही नहीं सकता। एक छोटी सी प्रसंग से समझिए कैसे गुरु कृपा होती है, कैसे जीवन में आधार होता है। एक 3 साल की बच्ची परचून की दुकान पर गई, मां साथ में थी। उन्होंने सामान लिया। सामान लेने के बाद जब सामान पैक हो गया, परचून वाले ने चॉकलेट का डिब्बा खोला, ढक्कन खोला और बच्ची के सामने डिब्बा पकड़ा दिया। बोले बच्चे चॉकलेट ले लो। अंकल ने अपनी मुट्ठी में चॉकलेट भरी और उसकी पॉकेट में रख दी, और जैसी दुकान से बाहर गई, बच्ची नाच नाच के गा गा के चॉकलेट खाने लगी। तो मम्मी ने कहा बेटा मैंने तुझे कह दिया ले ले, अंकल बार बार कहते ले ले, तो भी तूने नहीं दी, और तुझे चॉकलेट इतनी पसंद है। बच्ची ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि माँ यदि मैं, अंकल ने जब मेरे सामने चॉकलेट का डिब्बा निकाला था, मैं यदि अपनी हथेली डालती तो मेरी हथेली में 3 चॉकलेट आती, लेकिन अंकल ने अपनी हथेली भर के चॉकलेट दी तो मेरी जेब में 25 चॉकलेट आ गई हैं। तो यदि मैं लूंगी तो 3 ही मिलेगी, और अंकल देंगे तो प्रभु से आप मांगोगे तो क्या मांगोगे? मेरा बेटे की शादी हो जाए 2 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, ये चलता रहेगा। आप तो भगवान के सामने जाओ और कहना हे भगवान मेरी तो अर्जी है, देना ना देना आपकी मर्जी है। ऐसे जाओगे तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन आजकल तो आदमी श्रीफल लेकर जाता है कि महाराज जी श्रीफल लेकर आए हैं, आपको हमारी कॉलोनी चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा कि आइए। तो ऐसा श्रीफल लेके आ रहा है कि 20 रुपए के श्रीफल तू सारा काम करा ले एक बार में। अर्जी लेकर जाओ, भगवान के सामने अर्जी लेकर जाओ, और जो अर्जी लेकर जाते हैं ना उन पर पूर्ण मर्जी गुरु आप, क्योंकि देखिए आपकी मांग छोटी सी है, हो सकता है मिलने वाला ज्यादा हो। बच्ची ने क्या कहा चॉकलेट 3-4 आएंगी, और उन्होंने दी तो 25 आ गई। तो ऐसी कोशिश करिए, आप अपनी मांग मत रखिए, अपनी मांग को छोड़ दीजिए, अर्जी लाके छोड़ दो। यहां प्रसंग है पंचवटी जिनालय के प्रतिष्ठा महोत्सव। वैसे तो बता दूं मैं आपको, भले ही हमारे मूलचंद जी, आदित्य जी, राजन जी, पवन जी, सचिन जी टीम इनकी कह रही है कि महाराज जी जनकपुरी चौमासी के लिए आए, उस समय से हमारी पंचना की वार्तालाप चालू हुआ। लेकिन मैं फिर एक बात बता दूं आपको, स्मृति दिला दूं कि पंचना की बात उस समय से चालू नहीं हुई हमसे। हमारे शिष्य शुभ सागर जी महाराज मेरे आने के 1-1.5 साल पहले यहाँ पर आए थे। 1-2 दिन का प्रवास हुआ था,
उस समय भी आपके जीवन में पंचनाथ मंदिर बनाने के भाव आ गए थे, तो हमारे जब शिष्य ने आगे चालू कर दिया था काम, तो निश्चित रूप से कि गुरु तो पूरा काम करके जाएंगे ही जाएंगे कि सारा काम तो ये हमारे सामने नहीं, हमारे संघ के साधुओं के सामने पहले से ही चालू हो गया था। जब हम कचनेर जी की यात्रा में थे उस समय कार्यक्रम इनका चालू हो गया था, तो सारा का सारा काम संपन्न था। तो उस समय से बीजारोपण तो संघ का वहाँ पर हो गया, तो सारी की सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने संपन्न कराया था। तो यहाँ पर लेकिन जब संघ आया, संघ की व्यवस्थाएं बनी और सारी की सारी व्यवस्था बनने के बाद जब काम चला, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श, आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी। श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन, इंदिरापुरम। श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर, दिल्ली। श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम, अमायरा, पालम विहार, गुरुग्राम।